तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो आज हम बात करेंगे एक काफ़ी सीरियस इंसिडेंट के बारे में। तो मतलब क्राइम्स हो गए या फिर चोरी डकैती, ये तो मतलब एक काइंड ऑफ नॉर्मल क्राइम्स है जो होते रहते हैं मुंबई में। लेकिन आज 26/11 जैसा एक इवेंट जो है वो हुआ था। इवेंट नहीं बोल सकते, 26/11 जैसा एक बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट जो है वो हुआ है। तो 30 अक्टूबर को एक इंसान, रोहित आर्या नाम का एक इंसान, जिसने 17 बच्चों को हॉस्टेजेस में कैप्टिव करके रखा था, यानी उनको उसके कब्जे में रखा था। एंड ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में ही आज हम ये वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रोहित आर्या, पहले इसके बारे में जानते हैं रोहित आर्या एग्जैक्टली है कौन। तो रोहित आर्या जो है एक 50 वर्षीय इंसान है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से कहा जाता है कि वो मानसिक संतुलन से थोड़ा हिला हुआ इंसान है। एंड जो कांग्रेस के एक लीडर है, उन्होंने ये बताया कि जो ये रोहित आर्या है, इसने काफी सारे प्रोजेक्ट्स में जो है काम किया है गवर्नमेंट के साथ। एंड एट द सेम टाइम उसने महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड के साथ भी काफी सारे जो है प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। तो काइंड ऑफ एक एजुकेटेड, रेप्यूटेड ऐसा एक इंसान बोल सकते हैं इसको। लेकिन पता नहीं क्या आया इसके दिमाग में, इसने 17 बच्चों को कैप्चर कर लिया एक स्टूडियो में। तो इसका प्लान ऐसा था कि मैं एक वेब सीरीज शूट कर रहा हूं, मुझे ऑडिशंस के लिए बच्चे चाहिए। तो 10 से 15 साल के एवरेज बच्चों का इसने रेंज डाला था, जिसमें जो वही एवरेज के 17 बच्चे वहां पे आए थे। एंड एक दो जो है बड़े भी आए थे, 17 और 18 साल के कुछ लड़के भी आए थे वहां पे। तो इन 17 बच्चों को उसने उस स्टूडियो में कैप्चर करके रखा। एंड इसने एयरगन जो है सबको दिखाया एंड उससे डरा के रखा। एंड उसके बाद फाइनली उसने जो है बाहर पब्लिक और मीडिया को बता दिया कि मैंने बच्चों को कब्जा करके रखा है एंड मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूं, मैं ये जगह को आग लगा सकता हूं, मेरे मरने की मुझे फिक्र नहीं है, मैं इनको नीचे फेंक दूंगा। ऐसे मतलब काफी सारे एलिगेशंस उसने गवर्नमेंट के सामने रख दिए। एंड उसके बदले में उसने कुछ डिमांड्स की हैं। तो ये डिमांड एग्जैक्टली क्या है, उसको बस कुछ सिंपल सवाल पूछने थे जो आखिर तक उसको पूछने का मौका नहीं मिला। अब वो क्यों, वो भी हम जानेंगे। तो इसके पास एक एयरगन था, एयरगन के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी रखे थे इसने, जिससे वो बच्चों को बेहोश कर सकता था बार बार। तो ये सारी चीजें जो है 30 अक्टूबर को हुई, कुछ दिन पहले। एंड पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया, फायर ब्रिगेड पहुंच गई वहां पे, पुलिस की स्पेशल डिपार्टमेंट पहुंच गई, बॉम्ब स्क्वाड पहुंच गया और एक डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पे पहुंच गया था। तो पवई में ये चीज होना इज वेरी अननेचुरल, क्योंकि अगर नवी मुंबई में कुछ हो रहा है या फिर कोई आउटर साइड में भी हो रहा है तो समझ सकते हैं। लेकिन पवई जैसा एक जगह जो मुंबई का सेंटर है, मुंबई का बेस है, जहां पे बहुत सारे मतलब क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, वहां पे मुंबई की जो है पुलिस सिक्योरिटी भी काफी टाइट होती है, उस जगह पे अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है तो वो थोड़ा मतलब क्या है, चौंका देने वाली चीज है। तो ये रोहित आर्या जो है, इसके डिमांड्स क्या थे अब वो हम जानते हैं। तो रोहित आर्या को कुछ सवाल पूछने थे गवर्नमेंट को। एंड वो सवाल आखिर तक उसने नहीं पूछे। उसका बस एक ही चीज कहना था, मुझे मरने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बच्चों की जान से भी फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे चिंता है इनके पेरेंट्स के लिए, उनके कंसर्न के लिए। मुझे भी इन बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचानी है। मेरे सिर्फ कुछ सिंपल सीधे सवाल है, एथिकल है, एकदम मॉरल बेस्ड है। तो कुछ मैं बेवकूफ़ी वाला बात नहीं करने वाला। तो सिंपल डिमांड्स थे उसके जो उसने सामने रखे थे, बट उसको पूछने का मौका आखिर तक पुलिस वालों ने दिया नहीं। अब वो क्यों, क्योंकि पुलिस वाले जो है बार बार उसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, जो नाकाम हुए जा रहे थे। एंड उसके बाद फाइनली जिस रूम में, जिस स्टूडियो में उन्होंने उस बच्चों को रखा था, रोहित आर्या ने जिस बच्चों को रखा था, उस रूम के पीछे वाले साइड के एक ग्रिल से पुलिस वालों ने अंदर एंट्री करी। एंड उसके बाद जैसे ही उन्होंने रोहित आर्या को देखा, उसको शूट किया, एक ही बुलेट के साथ शूट किया। अब वो पता नहीं काफी क्रिटिकल जगह पे उसको लगा है एंड हॉस्पिटल ले जाते समय ही रोहित आर्या की मौत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं जो 2 दिन पहले हुई हैं। एंड पुलिस ने सक्सेसफुली वो 17 बच्चों को जो है निकाल लिया है वहां से बाहर। एंड उनके पेरेंट्स को भी जाके वो 17 बच्चों को जो है पहुंचा दिया है सेफली। तो बच्चों को कुछ हुआ नहीं है, बट ये रोहित आर्या जिंदा नहीं बच पाया। किसी को भी एग्जैक्टली पता नहीं कि इसके पीछे का रीजन है क्या। लेकिन कुछ रीसेंट इंसिडेंट से हमें ये पता लग रहा है कि जैसे मैंने वो कांग्रेस लीडर की बात की थी, उन्होंने ये चीज बताया कि रोहित आर्या एफिलिएटेड थे महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड के साथ, काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, काफी सारा काम किया है उन्होंने। तो एग्जैक्टली जो है उनको क्या चाहिए था। तो रोहित आर्या ने काफी सारे ऐसे मतलब पिटिशंस रेज किए हैं, काफी सारे रिक्वेस्ट रेज किए हैं, जिसमें उनको 2 करोड़ 40 लाख का जो है एक पेमेंट आना था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो आया नहीं आखिर तक। तो वही चीज के चलते दौरान रोहित आर्या ने इन बच्चों को कैप्चर किया, ये कहना है उस कांग्रेस के लीडर का। एंड गवर्नमेंट का भी यही मानना है, क्योंकि रोहित आर्या ऑब्वियसली उन्होंने काफी सारे काम करे एंड उनके पेमेंट ड्यूज थे बिकॉज ऑफ एन अनयूजुअल डिमांड। अब नॉर्मली जो काम 40-30 लाख के अंदर होने वाला है, उसको इन्होंने 2 करोड़ 40 लाख का कोट किया है। तो ये इशू के चलते दौरान रोहित आर्या फ्रस्ट्रेट हो गए, वो बहुत ही मतलब मेंटली अपसेट हो गए। एंड उन्होंने ये स्टेप उठाया ताकि वो गवर्नमेंट से वो पैसे क्लेम कर पाए।
बट अगर मुझसे पूछो यार ये स्टेप मतलब सही था गलत था, आई डोंट नो, बहुत ही गलत है एक्चुअली, क्योंकि अगर उसको ये पैसे मिल भी जाते तो भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको ट्रेस करके जेल में डाल ही देती, तो दैट वाज वेरी यूजलेस। कोई और अप्रोच ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि आज के डेट पे अपना लाइफ गवा चुके हैं एंड जो है वो पैसे भी उनको नहीं मिले। तो व्हाट्सएवर ये सारी चीज़ें हुई है, दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड 2 days अगो। तो दैट इज प्रीटी इट। रोहित आर्या का जो कहानी, 17 बच्चों को उसने कैप्चर किया, हॉस्टेज में रखा एंड उसके बाद पुलिस ने वापस जाके उसको जो है मारा एंड ही वॉज डेड। ऑन स्पॉट नहीं हुआ, मतलब हॉस्पिटल लेके जाते समय में उनकी मौत हो गई है। तो दिस इज प्रीटी इट अबाउट द इंसिडेंट गाइज। मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप नए हो चैनल में यार, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।